एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेड क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार सीटेड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर समझिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो हम लोग विकास के अवधारणा चैप्टर में पढ़े थे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, ए में है खंडित, बी में है निरंतर और सी में है पूर्ण और डी में है अपूर्ण। तो हम लोग क्या पढ़े थे? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में है निरंतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। हम लोग को निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मानसिक विकास का संबंध किस ऑप्शन से नहीं है, तो हम लोग को नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। मतलब विद्यार्थी का, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, वजन, वेट और ऊंचाई के बारे में बता रहा है। बी में है तर्क एवं निर्णय और सी में है स्मृति और विकास और डी में है अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास क्या है? पहले हम लोग मानसिक विकास के बारे में समझ लेते हैं। मानसिक विकास को हम लोग बौद्धिक विकास भी कहते हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत जैसे कल्पना करना, विचार करना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, ये सारे चीज़ मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। हम मानसिक विकास के अंतर्गत कोई भी चीज़ का निर्णय लेते हैं या तर्क करते हैं, ये सारे चीज़ हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन चीज़ मानसिक विकास से संबंधित है? तो पहला है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ये मानसिक विकास के अंतर्गत नहीं आते। ये शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई बच्चे का शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। बच्चे का लंबाई और वेट बढ़ना, ये सारे चीज़ बच्चे का शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। ये मानसिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। अगला है, बी ऑप्शन में कह रहा है तर्क एवं निर्णय। तर्क, हाँ, बच्चे मानसिक विकास के अंतर्गत ही तर्क और निर्णय लेते हैं। और सी में है स्मृति का विकास। स्मृति मतलब याददाश्त शक्ति का विकास, मतलब हाँ, मानसिक विकास के अंतर्गत ही बच्चे का स्मृति का विकास होता है। और डी में है अवबोध की क्षमता। बच्चे की सोचने समझने, कोई चीज़ के बारे में कल्पना करने, ये सारे चीज़ बच्चे मानसिक विकास के अंतर्गत करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताए थे। तो संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने 4 अवस्था बताए थे। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताए थे, अलग अलग 4 अवस्थाएं बताए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में है 4। उन्होंने 4 अवस्था संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं। हम लोग को इस क्वेश्चन में नेगेटिव ऑप्शन ढूंढना है कि मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित नहीं करते और कौन कौन से करते हैं। तो लेकिन हम लोग को ढूंढना है कौन से कारक नहीं करते हैं। तो सबसे पहला है परिवार का वातावरण। बच्चे का मानसिक विकास, परिवार का वातावरण अगर अच्छा रहता है तो बच्चे का मानसिक विकास भी बेहतर होता है। बी में है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण मतलब जो हमारे धार्मिक कल्चर है उसका वातावरण, उससे बच्चे का मानसिक विकास होता है। लेकिन आगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं, परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की स्थिति कैसी है, ये भी बच्चे को मानसिक विकास को प्रभावित करता है। और परिवार की आर्थिक स्थिति, अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छे नहीं रहते, बच्चे को सही तरह से भोजन नहीं मिल पाता है, सही तरह से कोई भी चीज़ गाइडेंस उसको नहीं मिलता, तो बच्चे का मानसिक विकास उतना बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में धार्मिक कारण
धार्मिक कारण बच्चे का मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि बच्चे को अगर परिवार का वातावरण अगर अच्छा मिल पाता है तो उसको धार्मिक कारण बच्चे का मानसिक विकास को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध की किस अवस्था को कहा गया है? तो हम लोग 4 अवस्था के बारे में पढ़े थे, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में हम लोग इस सीटेट में पढ़ते हैं। 4 अवस्था के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है, तो हम लोग को ये ढूंढना। तो सबसे पहला है किशोरावस्था। किशोरावस्था का उम्र तो आप लोग जानते हैं 0 से 6 वर्ष, मतलब बच्चे के जन्म लेने से 6 वर्ष तक। दूसरा बी में है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का उम्र है 6 से 12 वर्ष। और सी में है किशोरावस्था। किशोरावस्था की उम्र है 12 से 18 वर्ष। और वृद्धावस्था के 18 वर्ष से लेके आगे तक की जो उम्र होती है उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो हम लोग को ये ऑप्शन में ढूंढना है कि किस अवस्था को क्रोध और तनाव की अवस्था कहा गया। तो किशोरावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा तनाव और क्रोध महसूस करते हैं, तो इसलिए बच्चे को तनाव, इस अवस्था किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास का परिणाम है, मतलब बच्चे का जो विकास है वो किसका परिणाम है, किसका ये है। तो हम लोग ढूंढते हैं सबसे पहला वंशानुक्रम, हेरिडिटी, जो हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, वंशानुक्रम। दूसरा बी में है वातावरण, हमारे जो आसपास के जो वातावरण होते हैं वो। और सी में है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। और डी में है आर्थिक कारक। तो इसका हम लोग ये ढूंढते हैं कि वंशानुक्रम भी हम लोग को प्रभावित करते हैं, बच्चे को विकास में प्रभावित करते हैं। और बी में है वातावरण भी। लेकिन सी ऑप्शन में दोनों बात कर रहे हैं, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के लिए अंतःक्रिया का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम। बच्चे के विकास के लिए हमें उतना ही ज़रूरी है वंशानुक्रम जितना वातावरण, तो इसलिए दोनों ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और डैश है, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, मतलब NCF के द्वारा मतलब अधिगम का स्वभाव कैसा है, तो हम लोग को ये ढूंढना है। तो NCF 2005 के अनुसार बच्चे इसमें गतिविधि के द्वारा और स्वयं से कोई भी चीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, बच्चे को खुद से करने का इसमें मौका मिलता है। तो इसके लिए हमको ढूंढना है। तो सबसे पहला है निष्क्रिय और सरल। निष्क्रिय तो नहीं, इसमें NCF ये नहीं कहता है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से अपने कोई भी चीज़ करेंगे। सरल, हाँ सरल। अगला है निष्क्रिय और सामाजिक। निष्क्रिय, ये निष्क्रिय नेगेटिव है, तो इस दोनों को हम छांट देते। सी में कहा जाता है सक्रिय और सामाजिक। सक्रिय मतलब एक्टिव, बच्चा एक्टिव रहता है, और सामाजिक भी रहता है। मगर डी ऑप्शन में है सक्रिय और सरल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए, तो शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा होना, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्नेह। स्नेह का संबंध होना चाहिए। बी में है विश्वास, और सी में है सम्मान, और डी में है ये सब। तो ये तीनों चीज़ विद्यार्थी और शिक्षक में संबंध होना चाहिए। विद्यार्थी और शिक्षक में स्नेह भी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी होना चाहिए, और सम्मान भी होना चाहिए।
ये तीनों चीज़ शिक्षक एवं विद्यार्थी के होना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ये तीनों चीज़ विद्यार्थी और शिक्षक के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है, उसमें हम लोग पढ़े थे विकास को प्रभावित कौन से कारक नहीं है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। बी में है परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण भी बच्चे का, अगर बच्चे परिवार का वातावरण बेहतर रहता है, माँ बाप अगर पढ़े लिखे रहते हैं, तो उस बच्चे का मानसिक आयु भी अच्छा, मानसिक विकास अच्छे होता है, वो बच्चा अच्छा कर पाता है। अगर अच्छा नहीं होता है तो बच्चे का मानसिक विकास सही रूप से नहीं हो पाता है। और डी में है परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की सामाजिक स्थिति भी मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। और डी में है उपयुक्त सभी। तो ये सारे कारक मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है, परिवार का वातावरण भी ज़रूरी है, परिवार का सामाजिक स्थिति भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो। तो हम लोग बुद्धि के चैप्टर में बुद्धि लब्धि सूत्र निकालने का एक फार्मूला पढ़े थे कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100। इस फार्मूला के पर हम लोग उस बुद्धि लब्धि आसानी से निकाल सकते। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुने 100, इस पे हम अगर तो क्या है, मानसिक आयु कितना है, तो मानसिक आयु है 12 और वास्तविक आयु कितना है 10 वर्ष और गुने 100। 10 को हम अगर इससे गुना काटेंगे तो 10 आएगा, और 12 और 10 को हम गुना करेंगे तो 120। तो इससे हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। तो कितना इस क्वेश्चन आंसर होगा, तो 120 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, 120 बुद्धि लब्धि होगी। तो ये सारे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो सीटेट में इसी से संबंधित अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को सही से समझ सकते हैं और देख सकते हैं, और इससे हम सीटेट में आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।